गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाज़ार पिछले दिनों में हैवी डैमेज दिखाया और अभी लास्ट फ्राइडे को अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड में हमको देखने को मिला। अभी कुछ मार्केट को टेक्निकली प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। मार्केट अभी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अच्छा बाउंस बैक मिला। उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, टेक्निकली भी देख सकते हैं और ये मैक्रो फैक्टर्स में टू स्टेट्स में इलेक्शन थे, उसके रिजल्ट्स के आउटकम को प्रिडिक्ट करने की कोशिश भी हो सकती है। अभी क्या हो सकता है निफ्टी में, बाज़ार में अभी क्या हो सकता है वो देखते हैं। ट्रेंड ऑलरेडी डाउन है, उसका डेली ट्रेंड तो ऑलरेडी डाउन है, सारे एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं इंडाइसिस, तो ट्रेंड तो बेरिश है। तो अभी बेरिश ट्रेंड में यहाँ से क्या हो सकता है, तो अभी ऊपर में 100 डे मा, 50 डे मा, 20 डे मा सारे एवरेज इसके ऊपर ही है, उसके नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है, तो ट्रेंड डाउन है। इसका चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, लेकिन कब नीचे जाएगा अभी उसका लोअर टॉप लोअर बॉटम का रिवर्सल का कोई साइन अभी चार्ट में नहीं दिखता है। वो कब दिखेगा, जब मार्केट 24,500 के ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक वो रिवर्सल का साइन नहीं है। उसको हम अभी ये जो मोमेंट आया है पिछले दिनों में, उसको हम एक शॉर्ट कवरिंग था, मार्केट में हैवी शॉर्ट था, तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया है, वो मान सकते हैं। ऊपर में निफ्टी जब तक 24,500 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं देता है तब तक सेल ऑन राइज का ही मार्केट रहेगा, बराबर। तो अभी एक रेंज बन गया है कि यहाँ से 24,500 तक निफ्टी जा सकता है, यहाँ से 400 500 600 पॉइंट ऊपर जा सकता है निफ्टी। वहाँ जाके अगर टिकता है तब उसके ऊपर जाने की या नया हाई बनाने के चांसेस है। फिलहाल तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे जाने के चांसेस चार्ट में मेरे को दिख रहे हैं। आरएसआई पॉजिटिव आया है, वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन है, बराबर। जो रिसेंट टॉप ऑल टाइम हाई बना था उस लेवल से पकड़ के हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी ये अभी जो निफ्टी जिस लेवल पे वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे है और इसके ऊपर 50 100 20 डेमा है, तो वापस से सेलिंग आ सकता है, क्योंकि अभी कोई मार्केट को ऊपर ले जाए ऐसा कोई ट्रिगर है ही नहीं। पिछले क्वार्टर्स के जो रिजल्ट आए वो मोस्ट ऑफ कंपनीज के अच्छे नहीं आए हैं, तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए और ऊपर जाकर सस्टेन करने के लिए जो ट्रिगर चाहिए वो ट्रिगर अभी नहीं है। निफ्टी जो अभी नीचे कितना जा सकता है, डाउनफॉल कितना आ सकता है, अगर उसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो निफ्टी एक बार 21,800 तक आ सकता है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में या जनवरी मार्च एंड तक निफ्टी 21,800 एक बार आ सकता है। 21,800 22,000 तक आ सकता है। ऊपर में कितना जा सकता है, तो ऊपर में तो डेली चार्ट पे सारे एवरेज 24,500 पे क्लोज है, तो वहाँ तक जा सकता है। और वीकली चार्ट में भी 20 वेमा 24,332 तक आता है, तो 24,400 24,500 आप मान लीजिए वहीं तक जा सकता है। ये हो गई निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी का हमने बताया कि भाई अभी 23,900 वाला ऊपर में 24,300 24,500 तक जा सकता है, वहीं से वापस फॉल आ सकता है, क्योंकि उसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड लोअर टॉप लोअर बॉटम है, और नीचे में वो धीरे धीरे करके या तो महीने 2 महीने में 21,800 या 22,000 तक जा सकता है।
तब नए क्वार्टर के रिजल्ट्स आने की शुरुआत हो जाएगी। फर्दर देखेंगे कि वहीं से क्या हो सकता है। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी अभी 51,135 पे है। उसने भी पिछले सेशन में यार 2 बार 200, 3 बार 200 डेमा को टच करके बाउंस बैक दिखाया है। उसका भी RSI क्रॉसओवर पॉजिटिव हुआ है, वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन है और मल्टीपल रेजिस्टेंस जो चार्ट पे दिख रहे हैं, RSR उसको बोलते हो, 51,300 तक जा सकता है अगर, और इसके ऊपर क्लोज देता है तो 52,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। इसके चार्ट में कुछ उतना निफ्टी जितना दम नहीं है, वो एक रेंज में ही फंसा हुआ मालूम पड़ता है। 22,600, 500, 800 तक ऊपर में जा सकता है और वापस एक बार फिर से 50,000 जो अपना 200 डेमा है उसको कंफर्मेशन करने के लिए वापस से नीचे आ सकता है। अभी ये अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ही या तो नियर बाय है, वहीं पर है, क्लोज है, सुपर ट्रेंड के नीचे है। एक डेली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया था, जहीं से वहीं वापस है, तो शायद यहाँ से फिर से नीचे जा सकता है। पर ये इसका एक रेंज, अब छोटे रेंज में ये कोट करेगा, लॉन्ग टर्म में भी, ये मतलब शॉर्ट टर्म 2-3 महीने के हिसाब से अगर मान के चलो तो 52,500 से लेके 50,000, 2,000 पॉइंट की रेंज में यही घुमा करेगा, उससे ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो जो कोविड में लो बना था वहीं से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्ट उसी के आसपास है, तो 1-2 क्वार्टर में तो ये नया हाई बना सकता है। 55,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अब कुछ इंडिविजुअल स्टॉक की बात करते हैं। जो डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए कुछ स्टॉक्स अपने टेक्निकली ढूंढ के निकाले, जिसमें चोला फाइनेंस 1,208 रुपये, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1,500 रुपये, SBI लाइफ 1,485 रुपये, पेज इंडस्ट्रीज जो 44,765 लेवल है, श्रीराम फाइनेंस 2,850 रुपये, ग्लैक्सो 2,411 रुपये, एशियन पेंट्स 2,472 रुपये, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है जो 2,445 रुपये में है, पावर ग्रिड 336 रुपये और रिलायंस 1,265 रुपये। जो शॉर्ट टर्म 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए कुछ स्टॉक्स है, बिरला सॉफ्ट, कैस्ट्रोल इंडस्ट्रीज, DLF, HCL टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लॉरस लैब, एम्फासिस, नौकरियन, शोभा डेवलपर्स। और कुछ स्टॉक्स है जो 2-3 महीने के होराइजन से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए किर्लोस्कर इंजीन्स 1,066 रुपया, कॉनकॉर्ड बायो 2,019 रुपया, गोदरेज इंडस्ट्रीज 1,027 रुपया, NLC इंडिया 261 रुपया, HCL टैक्स तीनों कैटेगरी में आता है, अच्छा स्टॉक से 1898, पावर ग्रिड भी सेम कैटेगरी में आता है 336 रुपया, LTI माइंड एक स्टॉक्स है जिसमें अच्छा मोमेंटम बन सकता है शॉर्ट टर्म होराइजन से, 6133 है। अल्ट्राटेक सीमेंट एक बहुत अच्छी बेट हो सकती है शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर्पज से, 11,375 रुपये। फोइनिक्स लिमिटेड करके है 1,627 रुपये, उसमें भी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। प्राज इंडस्ट्री एक मोमेंटम में है 780 रुपये है, और एक रेमंड 1,652 रुपये। ये कुछ स्टॉक्स है जिनमें आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। ये जो हमने अभी सारी बातें की है वो कोई ट्रेडिंग पर्पस से वगैरह कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर उसमें काम करना चाहते हो तो रिस्क एपेटाइट देख लीजिएगा, अपने ब्रोकर से एडवाइस ले लीजिएगा, उसके बाद में आप काम कर सकते हैं। आज के दिन के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग।